केवीएस एडमिशन, इन डॉक्यूमेंट्स के बिना नहीं मिलेगा केवी में एडमिशन। अभी से तैयार करें लिस्ट केवीएस एडमिशन 2023 से 24। देश में 1000 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय हैं। इनकी फीस कम होने की वजह से ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन क्लास 1 से यहीं करवाने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन संबंधी डिटेल्स kavsinadmission.kvs.gov.in पर चेक कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में बच्चे का एडमिशन करवाने के इच्छुक लोग फॉर्म जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन वेबसाइट पर अपडेट किए गए एक नोटिफिकेशन के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 अप्रैल 2023 तक पूरी हो जाएगी। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट kavsinadmission.kvs.gov.in विजिट करते रहें। इससे नए अपडेट्स की जानकारी मिल जाएगी। केवी क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल या केवी ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। केवी एडमिशन ऑनलाइन। इसके अलावा कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे। केवीएस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये है देश का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान। केंद्रीय विद्यालय संगठन देश का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है। केवीएस स्कूल लिस्ट 2023 तक भारत में 1248 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय फिलहाल इनमें 14,35,562 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए 44,816 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ नियुक्त किया गया है। एडमिशन के लिए जरूरी है ये डॉक्यूमेंट्स। केवीएस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। 2 छात्र का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। 3 ओरिजिनल SC ST OBC BPL सर्टिफिकेट अगर मान्य है तो। 4 सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट अगर मान्य है तो। 5 विकलांग प्रमाण पत्र हैंडीकैप सर्टिफिकेट अगर मान्य है तो। 6 सर्विस प्रमाण पत्र पिछले 7 सालों के ट्रांसफर की जानकारी। 7 निवास प्रमाण पत्र इनमें से कोई भी एक। ए बिजली का बिल। बी मालिक शपथ पत्र ओनर एफिडेविट। सी PRTC परमानेंट रेजिडेंट ऑफ त्रिपुरा सर्टिफिकेट। डी राशन कार्ड बटा BPL कार्ड। 8 केंद्रीय विद्यालय से घर तक की दूरी का घोषणा पत्र। 9 छात्र और अभिभावकों के आधार कार्ड। 10 स्टूडेंट की 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 11 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। 12 सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए SGC एफिडेविट सिंगल गर्ल चाइल्ड। केवीएस एडमिशन जॉब। एक तरफ छात्रों को केंद्रीय विद्यालय में नामांकन का इंतजार, दूसरी तरफ निकली ढेर सारी वैकेंसी। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा हर वर्ष छात्रों के नामांकन के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं। आपको बता दें कि इन आवेदनों को भरकर आप इन विद्यालयों में एडमिशन पा सकते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। केवीएस एडमिशन जॉब केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा हर वर्ष छात्रों के नामांकन के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं। आपको बता दें कि इन आवेदनों को भरकर आप इन विद्यालयों में एडमिशन पा सकते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। पहले केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के लिए सांसद का कोटा भी होता था, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से 40,000 से ज्यादा जगह छात्रों के लिए खाली हो गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ाई CBSE पैटर्न के आधार पर होती है। वहीं इन विद्यालयों में एडमिशन के लिए अब आवेदन करने के बाद लॉटरी की व्यवस्था है, जिसके जरिए नामांकन के लिए छात्रों का चयन किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होता है,
जिसके लिए आपको केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कराना होता है। इस साल भी छात्रों के इस आवेदन के जारी होने का इंतजार है। दरअसल अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आवेदन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में इसके लिए छात्रों के अभिभावक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार इस बार यह प्रक्रिया मार्च के अंतिम हफ्ते में शुरू हो सकती है। नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मार्च 2023 में शुरू होकर अप्रैल 2023 के अंतिम सप्ताह तक चलेगी। यहाँ कक्षा 2 से 8 तक में प्रवेश के लिए किसी तरह के प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है। अगर आवेदन ज्यादा हो और रिक्त जगह कम हो तो आवेदन की प्रक्रिया के बाद लॉटरी के आधार पर रिक्त जगहों को भरने का काम किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय में एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी एनसीएल के लिए 27% और शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांग के लिए 3% सीट आरक्षित है। केवीएस में एडमिशन के लिए आने वाले नामांकन आवेदन के लिए लगातार kevsanadmission.kvs.gov.in पर विजिट करते रहें। केवीएस में निकली बम्पर वैकेंसी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्ती के लिए 13,404 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए पात्रता परीक्षा हो भी गई है। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आंसर की भी जारी किया जा चुका है। ऐसे में अब हर विषय के लिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना है। इसके बाद ही इसकी प्रक्रिया पूर्ण होगी। ऐसे में आपको बता दें कि इसके पात्रता परीक्षा में 50% से ज्यादा नंबर पाने वाले लोगों के लिए साक्षात्कार में जाने के मौका मिल सकता है। यहाँ हर विषय में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए अलग अलग पदों की संख्या है। ऐसे में कट ऑफ भी अलग अलग हो सकता है। पीआरटी के लिए सीट कम है, ऐसे में कट ऑफ ज्यादा हो सकता है।